वेलकम। पिछले वीडियोस में हम लोग पढ़े थे अबाउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस कैसे डिराइव होते हैं, बोथ न्यूमेरिकली एंड ग्राफिकली। सो पहले ही हम लोग कंज्यूमर सरप्लस का जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं एक बार। कंज्यूमर सरप्लस इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे फॉर अ गुड एंड द एक्चुअल प्राइस पेड बाय देम। सो कंज्यूमर सरप्लस क्या है? कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे फॉर अ गुड एंड द एक्चुअल प्राइस पेड बाय देम। तो कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे फॉर अ गुड, इसका मतलब क्या है? द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम यूजिंग अ गुड। कंज्यूमर एक गुड खरीद के एक मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है उसको, तो कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे इज नथिंग बट द मार्जिनल यूटिलिटी दैट द कंज्यूमर गेट्स बाय परचेसिंग दैट गुड. So consumer's willingness to pay is nothing but the marginal utility he actually gets from the good. So consumer surplus का जो simple formula है वो है marginal utility minus price. तो marginal utility is the consumer's willingness to pay minus price. तो देखिए, तो consumer surplus का जो एकदम simple definition है marginal utility minus price. ये marginal utility आपका consumer's willingness to pay है, ओके। एंड ये जो एक्चुअल प्राइस पेड बाय देम लिखा है वो एक्चुअली प्राइस, ओके। सो बहुत ही सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि मार्जिन यूटिलिटी माइनस प्राइस। हियर इज द शेड्यूल, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ए शेड्यूल। शेड्यूल इज नथिंग बट दिस टेबल, ये जो टेबल है। तो लेट द प्राइस ऑफ ए गुड बी 600, तो गुड का प्राइस कितना है? 600 है, ओके। तो इफ द कंज्यूमर बाइज वन गुड, एक गुड खरीदता है तो उसको मार्जिन यूटिलिटी क्या मिलता है? 700। तो ही गेट्स मार्जिन यूटिलिटी ऑफ 700। तो मार्जिन यूटिलिटी इज नथिंग बट कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे, सेम चीज। अगर दो गुड खरीदता है, मतलब द सेकंड गुड ही परचेज, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, तो मार्जिन यूटिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा, तो 650 हुआ। अगर वो थर्ड गुड खरीदता है तो 600 हुआ। अगर फोर्थ होता है तो 500, फिफ्थ होता है 350। सो अगर कंज्यूमर एक गुड खरीदता है, फर्स्ट गुड खरीदता है, consumer surplus from first good will be simple formula margin utility minus price. margin utility क्या है? 700 है और प्राइस कितना है? 600 है गुड का। तो 700 माइनस 600 करेंगे तो फर्स्ट गुड से उसको कंज्यूमर सरप्लस कितना मिलेगा? 100। फाइन, वेरी इजी। नाउ सेकंड गुड से क्या होगा? बहुत इजी है। सेकंड गुड से मार्जिन यूटिलिटी कितना हो रहा है? 650 हो रहा है, ओके। एंड प्राइस रिमेन्स द सेम 600। तो कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम सेकंड गुड क्या होगा? 650 माइनस 600 करेंगे तो 50 मिल जाएगा मेरे को। ना थर्ड में आ जाते, तो अगर थर्ड गुड खरीदेगा तो मार्जिन यूटिलिटी कितना? 600 है और प्राइस कितना है? 600 है। तो कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम थर्ड गुड है 600 माइनस 600 इक्वल टू 0। इसके बाद वो नहीं जाएगा क्योंकि उसको कंज्यूमर सरप्लस नहीं, कंज्यूमर लॉस हो रहा है। अगर फोर्थ शर्ट खरीदेगा तो 500 हो रहा है, तो ये मार्जिन यूटिलिटी उसको मिल रहा है और 600 देना पड़ रहा है, तो उसका लॉस हो रहा है। सो बेसिकली यू वोंट गो। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थर्ड नंबर ऑफ शर्ट पे होता है, हम लोग देखे थे, मार्जिन यूटिलिटी जब इक्वल टू प्राइस होता है। So this is the consumer surplus from individual goods. Now let us find out the total consumer surplus. Total consumer surplus क्या होगा? Very easy, तीनों को हम लोग क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। फर्स्ट गुड का, सेकंड गुड का और थर्ड गुड का। तो फर्स्ट गुड का कंज्यूमर सरप्लस 100 है, हम लोग देखे थे 700 माइनस 600 करके 100 मिला था। सेकंड गुड का 50 है, हम लोग देखे थे 650 माइनस 600 इक्वल टू 50, और थर्ड गुड का 0। तो ये अगर तीनों प्लस करेंगे तो हम लोग को कंज्यूमर सरप्लस मिल जाएगा 150। सिंपल एज दैट, ठीक है। एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल हम लोग डायग्राम से या ग्राफिकली देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर जैसे क्वांटिटी दिया है 1 2 3 4 5, तो यहां पर मैंने क्वांटिटी लिया 1 2 3 4 5, ओके। एंड मार्जिन यूटिलिटीज का वैल्यूज क्या है? 350 500 600 650 700। सो 100 200 300 400 500 600 700 ऐसे करके मैंने ले लिया, ओके। तो जब कंज्यूमर एक फर्स्ट गुड खरीदते हैं उसका मार्जिन यूटिलिटी 700 होता है। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 700, तो पॉइंट कहां होगा? ऑन दिस डॉट इटसेल्फ, ओके, ऑन दिस वाई एक्सिस इटसेल्फ, ओके। जब कंज्यूमर सेकंड गुड खरीदते हैं उसका मार्जिन यूटिलिटी कितना होगा? 650। तो 2 एंड 650, तो 600 और 700 के बीच में, तो लेट इट बी ओवर हियर, ओके ओके। नाउ कंज्यूमर अगर थर्ड गुड खरीदता है तो कितना मिलेगा उसको मार्जिन यूटिलिटी? 600। सो 3 एंड 600,
ओके, कंज्यूमर अगर 4 गुड खरीदता है तो उसको कितना मिलेगा 500, तो 4 and 500। कंज्यूमर अगर 5th गुड खरीदता है तो उसको कितना मिलेगा मार्जिन यूटिलिटी 350, सो 5 and 350, 400 और 350 के बीच में। सो इफ आई ज्वाइन दिस, so let me join this and I get like this marginal utility curve, okay। और एक चीज, प्राइस ऑफ द गुड 600 है, इसलिए मैं 600 से एक प्राइस लाइन खींच लिया जो ब्लू लाइन का कलर है यहां पर। ओके, सो कंज्यूमर सरप्लस का डेफिनेशन क्या था, मार्जिन यूटिलिटी माइनस प्राइस। ये आपका मार्जिन यूटिलिटी लाइन है, ये आपका प्राइस लाइन है, तो मार्जिन यूटिलिटी माइनस प्राइस, तो वो ग्राफिकली क्या होगा, प्राइस के ऊपर और मार्जिन यूटिलिटी के नीचे। सो दिस इज द एरिया ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिन यूटिलिटी एंड प्राइस। ये प्राइस है, ये मार्जिन यूटिलिटी, तो डिफरेंस क्या होगा, दिस इज द एरिया। ओके, सो ये जो एरिया है आपका कंज्यूमर सरप्लस है, ठीक है। तो ये कंज्यूमर सरप्लस वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू फ्रॉम दिस ग्राफ। कैसे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखिए 90 डिग्री है यहां पर, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखिए। ओके, दिस इज 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये जो एरिया है वो एरिया का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो वो एरिया का वैल्यू ही कंज्यूमर सरप्लस होता है, ठीक है। तो एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, दिस इज द बेस। कितना बेस है, कितना बेस, बेस का देखिए 1 2 3, सो दिस इज 3, बेस इज आवर 3, क्योंकि 1 2 3। ओके, हाइट कितना है 600 और 700, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 600 and 700 इज द हाइट, हाइट इज 100, यू सी दिस इज 100, सो 2 and this is 50, so 3 into 50 is 150, so this becomes our consumer surplus। तो देखिए कंज्यूमर सरप्लस हम लोग को 150 मिला था। सो इधर यू कैन डिराइव न्यूमेरिकली और यू कैन डू ग्राफिकली एज वेल। सिंपल सा फॉर्मूला है मार्जिन यूटिलिटी माइनस प्राइस। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।